जीएनटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त हम आपको सूर्य ग्रहण के संबंध में स्पेशल शो दिखाने जा रहे हैं। ये वो खगोलीय घटना है जिनकी इन दिनों न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में बड़ी चर्चा हो रही है। इसके पीछे कई खास वजह हैं। वैसे तो ग्रहण हर साल लगते हैं, कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो कभी चंद्र ग्रहण लगता है और इस साल दूसरी बार ग्रहण लगने जा रहा है जो सूर्य ग्रहण होगा। इससे पहले होली के दिन चंद्र ग्रहण लग चुका है और अब चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। तो लोग ये जानने को बड़े उत्सुक हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर असर क्या पड़ेगा, किस तरह और कितने प्रभावित होंगे इससे लोग। हम ये सब आपको विस्तार से बताएंगे और एक्सपर्ट खगोल शास्त्री और ग्रह नक्षत्रों की चाल की गणना करने वाले ज्योतिषाचार्यों की टिप्पणियां भी आपको सुनवाएंगे जिनसे सूर्य ग्रहण के बारे में आपको सारी शंकाओं का समाधान मिलेगा। इससे पहले आप देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट जिसमें आप जानेंगे इस बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर कौन सा सबसे बड़ा और खास संयोग बनने जा रहा है। बस चंद घंटे बाकी है। ब्रह्मांड में बेहद खास खगोलीय घटना घटने जा रही है। सोमवार 8 अप्रैल ये वो तिथि है जब साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। केवल इतना ही नहीं है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा और इस बार चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा। बल्कि ये सूर्य ग्रहण तो कई मायनों में अहम है क्योंकि इसके साथ कई दुर्लभ संयोग जुड़े हैं। तो सूर्य ग्रहण में खास क्या है यह भी समझ लें, क्योंकि ये काफी इस सदी का सबसे बड़ा ही सूर्य ग्रहण माना जाएगा, क्योंकि 50 वर्ष के बाद ये मेरे हिसाब से 5 घंटे और 36 मिनट का जो है सूर्य ग्रहण है जो पृथ्वी पर देखा जा रहा है। कहीं 4.5 घंटे लिखा है, परंतु जो कैलकुलेशन की गई है हाथ से उसमें जो है 5 घंटे 36 मिनट का जो है निकल करके आया है। और इसमें जो अल्फाबेट जो गामा रेज है वो भी 0.34387 डिग्रीज की है। वैसे तो दुनिया भर के खगोलीय शास्त्री इस सूर्य ग्रहण का अपने तरीके से अध्ययन करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष के जानकारों की मानी जाए तो इस बार इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर 500 साल बाद अनोखा महासंयोग बनने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण चैत्र माह की अमावस्या तिथि को मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगने जा रहा है। दरअसल इस बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर 4 ग्रहों की खास युति बनने जा रही है। इस अवसर पर सूर्य, बुध, राहु और शुक्र चतुर्ग्रही योग बनने जा रहे हैं। ये चारों ग्रह मीन राशि में मौजूद रहेंगे। साइंटिफिकली तो खगोलीय घटना है, कोई बहुत इसका ह्यूमन बॉडी पे मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है। इम्पैक्ट कब होता है? वो ज्योतिषी के अनुसार होता है, ज्योतिष के अनुसार होता है। जब भी देखिए सूर्य को या चंद्र को राहु केतु जब ग्रसित करेंगे तो ग्रहण होगा। इस बार स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट इस बार 53 साल 1973 के बाद ये हो रहा है, ये नहीं है 51 साल बाद, ना ही ये है कि 4.5 घंटे तक रहेगा। इम्पोर्टेंट ये है इस बार सूर्य, चंद्र और राहु लगभग समान डिग्री पे हैं। 24 डिग्री के सूर्य, 25 डिग्री के चंद्र और 21 डिग्री के राहु। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राजा है, राजतंत्र है। सूर्य व्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन की स्थिति को दिखाएगा। पिता का कारक है, ऊर्जा का कारक है, तेज का कारक है, तीव्रता का कारक है। तो सूर्य को जब ग्रहण लगेगा राहु से प्रभावित होंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा एक साथ मिल रही है तो ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है। और जब सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में ऊर्जा के असंतुलन का ही प्रभाव समाज पर, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, सारी व्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। भले ही सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग तरह की बातें चल रही हो, इसे अच्छा नहीं माना जाता हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मानी जाए तो इस बार सूर्य ग्रहण पर ग्रहों के खास चतुर्ग्रही योग से दुनिया में बहुत से लोगों की किस्मत चमक सकती है, उनका भाग्य पलट सकता है और अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का ये योग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। हालांकि कुछ राशियों के लोगों को खास सतर्क रहने की भी जरूरत है। मेष राशि
सिंह राशि और धनु राशि वालों को इस ग्रहण से विशेष सावधानी रखनी होगी अगले 1 महीने तक। वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और तुला राशि, वृषभ, मिथुन, तुला और मकर, इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव बड़े अच्छे हैं। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। बाकी राशियों के लिए ग्रहण के प्रभाव मध्यम हैं, ग्रहण के प्रभाव एवरेज हैं। इस बार सूर्य ग्रहण से कुछ और अनूठे संयोग जुड़े हैं जो खगोल शास्त्र की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। 50 साल बाद ये सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। खास बात ये है कि ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान धूमकेतु तारा भी साफ नजर आएगा। इस दौरान आसमान में शुक्र ग्रह साफ और चमक बिखेरता दिखाई देगा। साथ ही बृहस्पति को भी स्पष्ट देखे जाने की संभावना है। इनके अलावा माना जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान शनि और मंगल जैसे ग्रहों के भी दर्शन आसानी से हो सकेंगे। साथ ही कई और सितारे देखे जाने की संभावना है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों के लिए ये मौका सूर्य के कोरोना की स्टडी के लिए भी खास है। एक कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है जैसा कि अभी होने वाला है, और ये जो बेल्ट है जो मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा के ऊपर से गुजरेगा, तो उस बेल्ट के अंदर जो भी लोग इस पर्टिकुलर फिनोमेना को विटनेस कर रहे होंगे उनके लिए उस वक्त दिन में रात हो जाएगी। वहां पर जो सूर्य की पूरी डिस्क है वो कवर हो जाएगी और उसके चारों तरफ जो पतला सा उसका जो कोरोना होता है उस कोरोना की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हमें धरती से उस कोरोना की परत को पढ़ना है जो सूरज के चारों तरफ है, उसको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि वो हमें दिखने लग जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सूरज की वो चमक एकदम से काली पड़ जाएगी, जब वो एकदम से एक्लिप्स्ड हो जाएगा, तब मरकरी के चारों तरफ के वाले बेल्ट में भी कुछ एस्टेरॉइड्स है माना जाता है वो घूम रहे हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखते, तो हो सकता है वो भी ट्रेस हो सके और हमें उस वक्त बाकी ग्रह भी छोटे मोटे जो उस अंधेरे में दिखने वाले होंगे वो भी दिख जाएंगे। खगोल शास्त्री सूर्य ग्रहण का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं, लिहाजा इस बार साल के पहले और बरसों बाद लग रहे पूर्ण सूर्य ग्रहण की पड़ताल से सूर्य और ब्रह्मांड के कई अहम राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कम्प्लीटली साइंटिफिक फिनोमेना है, ये हमें और डेप्थ में पता करने में मदद करेगा कि जो सूरज से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उनके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। और देखिए अभी सूरज की मैक्सिमा की साइकिल आ रही है, यानी सूरज में अभी कुछ ऐसा होने वाला है, ये जो 2024-25 का टाइम रहता है जहां पर सूरज अपने पीक पे होगा, इसके अंदर जो फिनोमेनास हो रहे हैं वो एकदम पीक पे होंगे। तो अब का जो एक्लिप्स है उससे हमें उस बारे में भी हिंट्स मिलेगा कि जब सूरज अपने पीक एक्टिविटी पे होता है, जब उसमें जो कुछ भी हो रहा होता है वो एकदम हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे हो रहा होता है, तो वो फिनोमेनास किस तरीके से ढलते हैं और उनका क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, खगोल शास्त्रियों और ज्योतिषाचार्यों की निगाहें इस बार लगने जा रहे सूर्य ग्रहण पर टिकी है। वो पल बहुत दूर नहीं है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा और दुनिया को एक बार फिर इस अनूठी खगोलीय घटना से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बस इसके प्रभाव की चर्चा को लेकर डरना नहीं है, लेकिन सावधान और सतर्क रहना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम भारत में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें ये जानने की उत्सुकता सबसे ज्यादा रहती है कि भारत पर सूर्य ग्रहण का आखिर असर क्या पड़ने वाला है। इस खगोलीय घटना को लेकर आमतौर पर लोगों में कई तरह के भय रहते हैं, डर रहते हैं, लेकिन अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उससे आपको सुकून मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। इस साल लगने जा रहे सूर्य ग्रहण पर वैसे तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत पर इस सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ेगा और भारतीय लोग इससे कितने प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण का अध्ययन न केवल खगोलीय नजरिए से किया जाता है बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था की दृष्टि से भी इस पर गहराई से विचार किया जाता है। यही वजह है कि भारत के तमाम ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य
इस बार लग रहे महाग्रहण के बारे में मंथन कर रहे हैं और आम लोगों को इसके संबंध में अपने सुझाव दे रहे हैं। कोई भी खगोल की घटना हो या ग्रहों का परिवर्तन हो, उसमें हमें सचेत रहना है, हमें सतर्क रहना है, न कि डरना है। डरेंगे तो स्थितियां ज्यादा खराब होंगी, सतर्क रहेंगे तो उससे हम बच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रहण केवल नेगेटिव होता है। देखिए, उसकी नेगेटिव जो एस्पेक्ट होते हैं वो जनमानस को क्रिएट करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, आप उस समय कोई भी माला को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप करिए, क्योंकि मीन राशि में पड़ रहा है, रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है। पॉजिटिव साइड लाइक आई सेड, आप ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, रुद्राक्ष को धारण करिए, शिव उपासना करिए, नारायण की उपासना करिए। इन सब चीजों के लिए तो जबरदस्त है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में इनका विशेष महत्व माना जाता है। आमतौर पर ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के कई उपाय भी बताए जाते हैं। भारत में इस बार सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा तो सूतक लगेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब भी जरा जान लीजिए। इसका जो सूतक काल जो है भारतवर्ष में तो खैर नहीं रहेगा, परंतु बाहर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और उस तरफ जो है इसका प्रभाव जो है रहने वाला है और भारतवर्ष में इसका सूतक और पातक कोई भी दोष जो है लगेगा नहीं। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, भारत में नहीं दृश्य है। तो भारत, पहली बात बता दूं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं हो। ये दृश्य कहाँ है? यह दृश्य है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, नीदरलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस, यूके। इन जगहों पर इसका प्रभाव भी खूब पड़ेगा। जिस समय सूर्य ग्रहण लगेगा उस समय भारत में रात होगी, लिहाजा यहाँ सूर्य ग्रहण देखे जाने की स्थिति तो बन ही नहीं रही है। इसलिए भारत में आम लोगों को उन कामों से परहेज करने की जरूरत नहीं बताई जा रही है जिनसे आमतौर पर ग्रहण के दौरान बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि ज्योतिष के कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि सूर्य ग्रहण खगोलीय घटना है, तो इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ सकता है। हालांकि भारत पर इसका असर कम होगा। तो ये ग्रहण अच्छा नहीं है सिर्फ भारत के लिए। छोटी सी एक चीज ये अच्छी है कि ग्रहण, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है, एनर्जी जब धरती पर आती है उसी के हिसाब से मनुष्य व्यवहार करता है। तो जो ग्रहण की एनर्जी है भारत पर कम इम्पैक्ट कर रही है। आयरलैंड, यूरोप का पार्ट, साउथ अमेरिका, अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसे लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, यहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा। और यहाँ पे जो भी भारतवासी रहते हैं और इसके अलावा भी जो बाहर के लोग भी रहते हैं, तो मैं उनसे बार बार कहूंगा इस दौरान ना निकलें। बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दो, ये ग्रहण इंडिया में नहीं है, इसका सूतक काल जो है वो इंडिया में वैलिड नहीं है, लेकिन उसको छोड़कर क्योंकि सौर मंडल में सूर्य एक ही है, तो आप देखेंगे स्पेसिफिकली इसका इम्पैक्ट वहां ज्यादा आएगा जहां पर टोटल एक्लिप्स है। ग्रहों की चाल के आधार पर ज्योतिष आचार्य का ये साफ मानना है कि भारत पर सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। खास तौर से आर्थिक मोर्चे पर बुलंदी बरकरार रहेगी और आम जनजीवन खुशहाल बना रहेगा। रोजगार के हिसाब से अगर हम देखें तो रोजगार के हिसाब से पूरे विश्व में मंदी की दशा है, परंतु भारतवर्ष में ऐसी कोई मंदी न आई है और न आएगी, क्योंकि भारत के जो ग्रह हैं वो काफी ऊंचाई और बुलंदियों पर जाने वाले हैं। बहरहाल कुछ समय बाद लगने जा रहे इस महासूर्य ग्रहण का सबको इंतजार है, ताकि इस खगोलीय घटना के अनजान और अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठ सके। भारत के लिए खास तौर से इस बार का ये सूर्य ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया भारत का सौरयान आदित्य L1 सूर्य के हेलो ऑर्बिट में ही मौजूद है। सूर्य ग्रहण के दौरान आदित्य L1 को सूर्य की स्थिति में आ रहे बदलावों और तूफानों और इससे जुड़ी अन्य कई अहम गतिविधियों की स्टडी करने का मौका मिलेगा। पहले बताया जा चुका है कि इस बार लगने जा रहा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो फिर चिंता किस बात की। लेकिन भारत से बाहर दुनिया के उन तमाम देशों में बहुत से भारतीय लोग रहते हैं जो सूर्य ग्रहण से जुड़ी धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं से इत्तेफाक रखते हैं।
आप में से भी बहुत से लोगों के सगे संबंधी विदेश में रहते होंगे, तो आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि कहां कहां ये सूर्य ग्रहण दिखेगा और इसका असर पड़ेगा। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण के असर से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तो ये सब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसको लेकर लोगों में कौतूहल बढ़ गया है। दुनिया के तमाम हिस्सों में लोग इस अनोखी खगोलीय घटना का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि दुनिया में कहां-कहां इस बार सूर्य ग्रहण का दीदार हो सकेगा और कहां नहीं, क्योंकि इसी के आधार पर ये आकलन किया जा रहा है कि विश्व में किन क्षेत्रों पर इस सूर्य ग्रहण का असर पड़ेगा या नहीं। तो पहले आपको ये बताते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन अमेरिका, यूरोप के बड़े हिस्से में नजर आएगा। सबसे पहले कि सूर्य ग्रहण मैक्सिको में दिखेगा। ब्रिटेन और आयरलैंड के भी कुछ हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। वहीं कनाडा में भी इसे देखा जा सकेगा और न्यूफाउंडलैंड में भी ये नजर आएगा। पश्चिमी यूरोप और पैसिफिक के क्षेत्रों में ग्रहण नजर आएगा। वहीं अटलांटिक आर्कटिक के क्षेत्रों में इस ग्रहण का दीदार हो सकेगा। जानकारों की माने तो जिन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण दिखेगा वहां इसका खास असर पड़ सकता है, लिहाजा सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में उन राष्ट्रों में जहां पर ये दृश्य होगा वहां पर चक्रवात, भूकंप, अत्यधिक बाढ़, तनाव की स्थिति, राजनैतिक व्यवस्थाओं में अस्थिरता की स्थिति, जैसे इंग्लैंड में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति, अमेरिका में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति, रूस में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सरकारी तंत्र का कारक ग्रह भी सूर्य है और सूर्य राहु से पीड़ित होगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, सारी व्यवस्थाओं पर दिखाई देगा। लेकिन इसमें हमें भगदड़ नहीं मचानी है, इसमें हमें सतर्क रहना है। इस बार स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि 3 ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु एकदम सट के बैठे हैं। इस वजह से इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा, 2 पखवाड़े तक रहेगा, 28 दिन तक रहेगा और आप इस दौरान निश्चित तौर पर सूखा, भीषण गर्मी, उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि भूकंप जैसी घटनाएं, सुनामी जैसी घटनाएं निश्चित होंगी। दुनिया के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण के नकारात्मक असर के लिए जानकार और ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों के बदलती चाल को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि इसके बुरे असर से बचाव के उपाय भी बताए जाते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी भाग में रह रहे हो, सूर्य ग्रहण के नकारात्मक असर से बचने के लिए इस दौरान क्या क्या करना चाहिए, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जाप करें। इस दौरान इष्ट देव के नाम या मंत्र का जाप करें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें। सूर्य देव से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन का दान करना चाहिए। लाल कपड़े और घी का दान भी शुभ माना जाता है। साथ ही ग्रहण के दौरान और इसके पहले और बाद में अपनी राशि के हिसाब से शुभ रंग के कपड़े पहनने की भी सलाह दी जाती है। गायत्री मंत्र अगर जो लोग बोलना जानते हैं वो बोले या फिर ओम शब्द का उच्चारण करें। जितना ज्यादा दीर्घ स्वर में ओम बोलेंगे उससे फायदा रहेगा। और सूर्य के ऊपर ग्रहण है तो सूर्य के मंत्र को ओम ग्रहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। या सूर्य की गायत्री भी कर सकते हैं। आदित्य विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात् इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते तो एक छोटा सा पेपर ले लें, उसके ऊपर 618 लिखें, 753 लिखें, 994 लिखें, ये ऊपर नीचे लिख लें और इस यंत्र को बना करके भी अपनी जेब के अंदर रख सकते हैं। और जो लघु मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 28 दिन तक सचेत रहिए। 1 हफ्ते पहले से अगले 2 पक्ष तक सचेत रहना है। उन 4.25 घंटे ज्यादा से ज्यादा नारायण का नाम लें, सूर्य नारायण का नाम लें, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः का जाप करें या ओम भूर्भुवस्सुवः गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। और जो लोग नॉन इंडियंस हैं वो सिर्फ ओम का जाप करें। निश्चित तौर पर ये सूर्य आपको आरोग्यता देगा, आत्मबल देगा और आने वाली परेशानियों को हल्के से निकाल देगा।
अब आपको ये भी बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण के सिलसिले में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उसके असर से बचा जा सके। जानकारों की माने तो ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यात्रा करने से बचना चाहिए, कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, भोजन करने से परहेज करना चाहिए, ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। साथ ही देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, खरीदारी से परहेज करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है कि ग्रहण के दौरान जो भी गर्भवती महिलाएं हैं तो सबसे पहले काम तो करना है उनको कि मन में सकारात्मक विचार लाना है, क्योंकि ग्रहण में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। तो जैसे हमारा सोच होगा उसी तरह की ऊर्जा हमारे अंदर ग्रहण होती है। यदि हम सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे, धार्मिक सोच के साथ रहेंगे तो पॉजिटिविटी हमारी बढ़ेगी, वो अच्छी बात होगी। दूसरी बात, इस दौरान नुकीली वस्तुओं का प्रयोग न करें, जैसे चाकू है, कील का प्रयोग न करें, सुई धागे का प्रयोग न करें, इससे बचना चाहिए। तो कई लोग जो जाना चाहते हैं, जो विदेश में आपका जीएनटी भी देख रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जीएनटी देखा जा रहा है, तो वो लोग अगर निकलना पड़े तो सबसे पहली चीज है कि सूर्य ग्रहण है तो आंखों के ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर होता है। तो नंगी आंखों से कभी भी सूर्य ग्रहण को ना देखें, क्योंकि अवरोही मोड पर जो है ये सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि रेटिना को भी खराब कर सकता है। जो विदेश में लोग रहते हैं, जिन देशों में इसको देखा जा रहा है, पहली चीज। दूसरी बात कि जो लोग निकले चश्मा वगैरह लगा के निकले और सीधा जो है सूर्य की तरफ जो है बिल्कुल भी ना देखें। दूसरी बात कि सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है उससे बचने के लिए जो है, अगर कई लोग जो चाहते हैं तो कई बार मदार की लकड़ी जो होती है वो अपनी जेब में रख सकते हैं, और अगर नहीं मिले तो सूखी घास रखकर भी जो है जा सकते हैं। जानकारों का ये भी मानना है कि ग्रहण के नकारात्मक असर से बचने के लिए सबसे जरूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि इसी से वो आत्मबल आता है जो हर परिस्थिति से डटकर मुकाबला करने के लिए इंसान को तैयार करता है। ग्रहण तो हर साल लगते हैं और खगोलीय घटना होने के कारण ब्रह्मांड में इसके कारण बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं के असर से उबरकर फिर से नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ा होना इंसान के आत्मबल पर ही निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। करीब 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ये सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहेगा। अमेरिका में सूर्य ग्रहण को लेकर काफी क्रेज भी है। इस ग्रहण के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गूगल पर भी सोलर एक्लिप्स टाइप करने पर सूर्य ग्रहण का एनिमेशन नजर आ रहा है। जैसा क्रेज गूगल पर है सूर्य ग्रहण को लेकर, वैसा ही क्रेज अमेरिका में है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दुनिया भर से लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं, जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण, एक ऐसा सूर्य ग्रहण जो अगले 20 साल तक फिर ऐसा नहीं होगा। करीब 50 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सबसे लंबे वक्त तक रहने वाला है, जब धरती पर सबसे लंबे वक्त तक अंधेरा छा जाएगा। 8 अप्रैल को ऐसी खगोलीय घटना होने जा रही है जिससे भारत में लोग शंकित हैं, तो अमेरिका में लोगों में डर के साथ साथ कौतूहल है। सोमवार का पूर्ण सूर्य ग्रहण मैक्सिको के प्रशांत तट पर दिखेगा। सूर्य ग्रहण की छाया जिस रास्ते से होकर गुजरेगी वो मैक्सिको से कनाडा तक 118 किलोमीटर चौड़ा होगा। कनाडा से बाहर निकलने से पहले छाया टेक्सास और 14 दूसरे अमेरिकी राज्यों को पार करेगा। बताया जा रहा है कि इस साल 2017 में अमेरिका में तट से तट तक फैले कुल सूर्य ग्रहण की तुलना में करीब 2 गुना लंबे समय तक रहेगा। इसे लेकर अमेरिकी बाजारों और पर्यटन उद्योग में भी काफी उत्साह है। अमेरिकी बाजारों में सूर्य ग्रहण को एक कारोबारी अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार को उत्तरी अमेरिका के आसमान में पड़ने वाले पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण का कारोबारी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले स्नैक्स विभाग में क्रिस्पी क्रीम एक सीमित डोनट कुकी बेचने के लिए ओरियो के साथ मिलकर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्पी क्रीम ओरियो कॉम्बो शुक्रवार से सोमवार तक उपलब्ध होगा।
यहाँ तक कि अमेरिका में सूर्य ग्रहण देखने के लिए विमान सेवाओं से भी पहल की गई है। सूर्य ग्रहण देखने के लिए विमान सेवा की बुकिंग भी की जा रही है, यानी हवा में उड़कर सूर्य ग्रहण देखने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अमेरिका के समय अनुसार ये सूर्य ग्रहण दोपहर 2:15 बजे शुरू होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 4 घंटे 25 मिनट की होगी, जिसमें करीब 8 मिनट का समय ऐसा होगा जब पूरी धरती पर अंधेरा छाया रहेगा। अमेरिका में सूर्य ग्रहण को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अमेरिका के कई क्षेत्रों में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव को लेकर हवाई यातायात और हवाई अड्डों पर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। ग्रहण के मद्देनजर अमेरिका में सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ के कई राज्यों में 8 अप्रैल को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों से इस दिन घर में ही रहने की अपील की है, ताकि सूर्य की हानिकारक किरणों से बचा जा सके। अमेरिका की सरकार ने लोगों से खाने और गैस जैसी जरूरी चीजों का स्टॉक करने को कहा है, ताकि इस समय घर से बाहर न निकलना पड़े। अमेरिका में लोगों को लापरवाही न बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि दिन ढलने के साथ साथ यह सूर्य ग्रहण और खतरनाक हो सकता है। साथ ही कहा जा रहा है कि सूर्य की ओर सीधे न देखें, वरना सूर्य के हानिकारक किरणों से आंखें खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।